अच्छा, अभी तो इज़राइल भी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसा जो भी डिस्ट्रप्शन वहाँ पे हुआ, वो एक बैक स्टेप पे आ जाएगा अगर ट्रम्प या यूएस जो है एक कदम आगे बढ़े, या कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ से एक सांत्वना मिले कि भाई हम आगे कुछ अटैक्स नहीं करेंगे। देखिए, मैं पहले से आपकी पॉडकास्ट में कई पॉडकास्ट में बताया, पाकिस्तान और जो मिड ईस्ट में जो वार चल रहा है, इस वार का विराम होगा, यानी इंटरवल होगा, कुछ दिन वार चलेगा। वो अभी हो चुका है। और जो स्थान है, जो कम्युनिकेशन का मुख्य स्थान है हरमुस है, जहाँ सारे कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है, फाइल का, तो विश्व वाणिज्य का मुख्य रास्ता है, उसको अभी ईरान ने बंद करके रखा है, कुछ देश के लिए भी छोड़ा। तो आगे कैसे ये ऐसा होगा, देखिए, एक मालिका का, भविष्य मालिका का एक पंक्ति उड़िया में आता है, मैं बताता हूँ। आपद पड़िव बहुत किछि, आबहर भांगिव बेळु कहुछि, आरते लोड़िबे धर्मना, आंट करी भज से जगुना, अतिरिक्त मास पक्ष जे, अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िव, बहुवार कर लक्ष्य जे। इसका अर्थ है ये, धरती के प्रति बड़ा आफत आएगा, विश्व युद्ध होगा, और उसी समय जोड़ा महीना पड़ेगा, अतिरिक्त मास, एक महीना ज्यादा इस बार पड़ा है, अधिक मास। हाँ। जब अधिक मास पड़ेगा, किसी का गर्व अहंकार प्रभु रखेंगे नहीं। अच्छा। और इसी समय अमेरिका का गर्व रहा, अमेरिका चाहता है कंप्रोमाइज करे, वो कंप्रोमाइज करेंगे, और कैसे करेगा, खुद तो नहीं करेगा, तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, ऐसे देश को लगाया। अच्छा। ताकि उसका करो, मैं वार नहीं करूंगा। तो अमेरिका जैसे देश आज झुक रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना, युद्ध विराम कैसे होता है, एक तरफ से कभी नहीं होता है। हाँ, ईरान के साथ जो युद्ध विराम हुआ, दोनों का सहमति है। ईरान के सहमति से नहीं हुआ है, अमेरिका भी चाहता है खुद मैं युद्ध बंद कर दूं, क्योंकि मेरे को युद्ध करना भारी पड़ता है। तो इसीलिए जो भविष्य मालिका में लिखा था, जब अधिक मास पड़ेगा, अतिरिक्त मास पड़ेगा, तब किसी का गर्व अहंकार प्रभु रखेंगे नहीं, और बार बार अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ेगा, आगे एक दिन में अमावस्या संक्रांति पड़ेगा, तब क्या होगा, न विश्व युद्ध होगा। अच्छा। तो इसीलिए ये अमेरिका और ईरान का जो डील्स चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिएटरशिप भी कर रहा है, ये बिल्कुल सक्सेस हो रहा है, और आगे उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। क्या एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट यही होगा, ये कहीं नहीं बोलते, आप देखेंगे इसमें कहीं परिवर्तन नहीं होगा, बस उसको आप देखेंगे और देखेंगे 100% ट्रूथ होगा। अच्छा। क्योंकि ये भविष्यवाणी नहीं है, ये भगवान की विचारधारा। तो इसमें मैं बताता हूँ, आगे अमेरिका के साथ सारे मिड ईस्ट के कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट हो, पहले ईरान के साथ, बाद में सारे जो मुस्लिम कंट्री एग्रीमेंट करेंगे, हम तुम्हारी ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं करो। अच्छा। ये एग्रीमेंट होगा, और उसका बाद सब एकत्रित होके फिर वो चाहेंगे, वो सोचेंगे, देखो हम तो यहूदी और क्रिश्चियन के विरुद्ध में काम नहीं कर सकते, हमारा कैपेसिटी नहीं है, और रूस के विरुद्ध में भी काम नहीं कर सकते, चाइना के विरुद्ध में भी काम नहीं कर सकते। देखिए, एक हिंदू कंट्री, बड़ा कंट्री, वो भारत है। अच्छा। और उसके ऊपर अपना निशाना साधेंगे। तो ये समय की ओर जा रहा है, और अमेरिका के साथ अच्छा उनका मूल चाल चल रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है वार करने के लिए, ईरान चाहता है, और ऐसे बीच में पाकिस्तान जैसे उनके मुस्लिम कंट्री लोग मिलके ये कर रहे हैं। देखो, एक काम किया अमेरिका ने, क्या किया, पाकिस्तान को बोला जाके सऊदी अरब में अपना सैन्य डाल दो, अपना मिलिट्री रखो, ताकि ईरान को एक तरफ से दबाव में डालने के लिए, युद्ध करने के लिए नहीं, एक दबाव डालने के लिए वहीं पर 20 उनका फाइटर जेट उतारा दिया।
और 9,000 करीब सैन्य वहीं पर भेज दिया, ताकि अगर तुम सऊदी को अटैक करोगे तब हम प्रोटेक्ट के लिए रखें, अब ऐसे युद्ध नहीं होगा। तो ये दबाव डालने के लिए वार जो करता है तो सीधा अटैक करता है, बस दबाव डालता है, क्योंकि अमेरिका का इच्छा है वार के लिए नहीं है, उनका इच्छा डोमिनेट करना, उनको अपना बस में लाना, और बस में नहीं ला पाया, तो इसलिए अमेरिका का गर्व भी चूर्ण हो गया और वो चाहता है उसको बंद करके अपना सम्मान बचाए रखे, और सम्मान बचा के रखे फिर भारत के ऊपर मिलके निशाना करेंगे। अच्छा, तो इसलिए ये सब आगे आगे धीरे धीरे कूल होगा। एक इंटरवल समय आ रहा है, इंटरवल समय पर्टिकुलर मैं कहता हूँ, यानी सारा विश्व में एक शांति का कुछ समय के लिए एक समय के परिवर्तन आने वाला है। शांति तो नहीं होगा, छोटे छोटे वार फ्रंट में युद्ध होगा, पर जो तनाव की ओर जा रहा है उसमें एक विराम लगेगा। अच्छा, फिर उसका बाद भारत के साथ कार्य शुरू।